कभी सोचा है कि हमारे फोन में चलने वाले एआई ऐप्स, वो चैटबॉट्स, वो इमेज जनरेटर्स असल में कितनी पावर खाते हैं? इस पूरी एआई क्रांति के पीछे एक बहुत बड़ी, एक अनदेखी ऊर्जा की भूख छिपी है। चलिए आज इसी पर बात करते हैं। 160%। जी हाँ, गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक एआई डेटा सेंटर्स की बिजली की खपत में इतनी ही जबरदस्त बढ़ोतरी होने वाली है। अब जरा इस नंबर को पर्सपेक्टिव में रखते हैं। ये इतनी ज्यादा बिजली है कि इससे अर्जेंटीना जैसा पूरा देश साल भर तक रोशन रह सकता है। तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि हम उस दौर का अंत देख रहे हैं जब करीब 10 साल से बिजली की मांग लगभग सपाट थी। ये एक बिल्कुल नई चुनौती है और इसके नतीजे वो हम सबको महसूस हो सकते हैं। बिजली की बढ़ती कीमतों से लेकर पावर ग्रिड पर इतने ज्यादा दबाव तक कि बत्ती गुल होने का खतरा भी बढ़ सकता है। तो आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है? वो है ट्रांसमिशन की अड़चनें। हमारा जो मौजूदा पावर ग्रिड है वो दशकों पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर पर टिका है। वो इस अचानक आई डिमांड के सैलाब के लिए तैयार ही नहीं है। ऊपर से नई लाइनें बिछाने में, परमिशन वगैरह में ही सालों लग जाते हैं। तो बात यह है कि बिजली बनाना एक मसला है और उसे डेटा सेंटर तक पहुंचाना वो एक बिल्कुल अलग कहानी है। अब सवाल ये है कि हमारा एनर्जी सेक्टर इस सुनामी जैसी मांग से निपटने के लिए कर क्या रहा है? क्या कोई प्लान है? क्या वो पुराने तरीकों पर ही टिके रहेंगे या कुछ नया सोच रहे हैं? चलिए देखते हैं कि इस चुनौती का सामना करने के लिए क्या-क्या दांव पर लगा है। तो जो नई एनर्जी कैपेसिटी बनाने की बात हो रही है, उसमें से 60%, 60% नेचुरल गैस से आएगा। हाँ, ये एक फौरी हल तो हो सकता है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। नेचुरल गैस पर इतनी ज्यादा निर्भरता का सीधा मतलब है ग्रीन हाउस गैसों का ज्यादा उत्सर्जन, और ये सीधे सीधे क्लाइमेट चेंज को बढ़ावा देता है। ये एआई की तरक्की की एक छिपी हुई पर्यावरणीय कीमत है। और बात सिर्फ फ्यूल की नहीं है, बात टाइम की भी है। एक नए नेचुरल गैस प्लांट को चालू होने में परमिट से लेकर सप्लाई चेन तक 5 से 7 साल लग जाते हैं। मजे की बात यह है कि बड़े सोलर या विंड फार्म अक्सर इससे कहीं तेजी से, कभी-कभी तो 2-3 साल में ही तैयार हो सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम एक धीमी और ज्यादा प्रदूषण वाली राह क्यों चुन रहे हैं? लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न और गूगल जैसी जो बड़ी टेक कंपनियां हैं, वो ग्रिड के अपग्रेड होने का इंतजार नहीं कर रही। वो इस दौड़ में आगे रहने के लिए अपना गेम खुद खेल रही हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ये जो हाइपर स्केल ऑपरेटर्स हैं, मतलब जो ये बड़े-बड़े डेटा सेंटर्स चलाते हैं, वो बहुत स्मार्ट मूव्स ले रहे हैं। वो भविष्य के एआई ऑपरेशंस के लिए बिजली को पहले से ही सिक्योर कर रहे हैं, क्योंकि एक बात वो अच्छी तरह जानते हैं, नो पावर, नो एआई, सिंपल। तो इनकी स्ट्रैटेजी क्या है? मोटे तौर पर 2 रास्ते हैं। पहला, फॉरवर्ड स्टार्ट पावर परचेज अग्रीमेंट्स, यानी आज ही आने वाले कई सालों के लिए बिजली का सौदा कर लो। कीमत आज ही फिक्स। फायदा भी है, लेकिन रिस्क भी है कि आप एक ही सोर्स से बन जाते हैं। और दूसरा रास्ता, वो है न्यूक्लियर एनर्जी में निवेश, एक शक्तिशाली कार्बन मुक्त विकल्प, लेकिन इसके साथ सुरक्षा और वेस्ट मैनेजमेंट की चिंताएं हमेशा से जुड़ी रही हैं। इसका सबसे ताजा उदाहरण है गूगल। वो एलिमेंटल पावर के साथ मिलकर अमेरिका में 3 जगहों पर एडवांस न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स की तैयारी कर रहा है। और ये कोई छोटे-मोटे प्रोजेक्ट्स नहीं है। हर एक से कम 600 मेगावाट बिजली बनेगी, मतलब इतना कि एक पूरा छोटा शहर रोशन हो जाए। सोचिए, जो कंपनियां कोड लिखती थी, वो अब पावर प्लांट्स के बारे में सोच रही हैं। ठीक है, तो ये सब तो बड़ी कंपनियों और पावर ग्रिड्स की बातें हो गईं, लेकिन इसका हम सब पर क्या असर पड़ेगा? ऊर्जा की ये बेतहाशा मांग आखिर में हम सब की जेब पर ही असर डालेगी। आखिर ये सारा खर्चा भरेगा कौन? बैंक ऑफ अमेरिका का डेटा बताता है कि 2025 तक अमेरिका में औसत यूटिलिटी बिल में करीब 3.6% की बढ़ोतरी हो सकती है। अब 3.6% सुनने में शायद ज्यादा ना लगे, पर सोचिए, जब महंगाई पहले से ही बढ़ी हुई है तो ये हर महीने के बजट पर एक और चोट है। और एक्सपर्ट्स का तो ये भी कहना है कि ये तो बस शुरुआत है, ट्रेलर है समझ लीजिए। असली पिक्चर तो तब शुरू होगी जब इस पूरे पावर ग्रिड को मॉडर्न बनाने का खरबों डॉलर का खर्चा सीधा हम सबके बिल में जुड़कर आएगा। हम एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हमारी डिजिटल आदतें हमारे बिजली के बिल को आसमान पर पहुंचा सकते हैं। इस पूरी प्रॉब्लम का स्केल समझने के लिए जरा इन नंबर्स को देखिए। आज की तारीख में दुनिया के सारे डेटा सेंटर्स मिलकर पूरी दुनिया की बिजली का करीब 1 से 2% इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 2030 तक, सिर्फ कुछ साल बाद, यह आंकड़ा डबल होने वाला है, 3 से 4%। सोचिए, कोई और इंडस्ट्री इतनी तेजी से इतनी ज्यादा पावर की डिमांड नहीं कर रही।
तो आखिर में हम एक बहुत बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। एक तरफ एआई का वो शानदार भविष्य है जो हमें दिखाया जा रहा है, और दूसरी तरफ हमारे प्लैनेट की अपनी लिमिट्स हैं। इन दोनों के बीच बैलेंस कैसे बनेगा? सवाल सिर्फ कैसे का नहीं है, सवाल ये भी है कि इस तरक्की की असली कीमत चुकाएगा कौन?